हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप अच्छे हो गए। सबको नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूजा हो गई आप लोग के घर और कन्या भोज हो गए। हम लोग तो खैर कल करेंगे क्योंकि आज पूरा 9 दिन तक व्रत रखते हैं और दूसरे दिन दशहरे के दूसरे दिन हम लोग व्रत खोलेंगे, तब कन्याओं का भोजन करवाते हैं, देन व्रत खोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ का है और यही हम शुरू से हम लोग यही करते आ रहे हैं। खैर हमारे जो ससुराल में था तब वहाँ नवमी की पूजा होती थी, तो आज मैं मंदिर में जो करना था वो मैं करके आ गई। और हमारे यहाँ मायके में जो है वो अष्टमी की पूजा होती है। तो अब क्या हमारे यहाँ क्या होता है ना, लड़कियों को नहीं दिखाते हैं पूजा शुरू से। मतलब घर की जो बेटियां होती हैं ना, क्योंकि बीजासेन माता हमारे यहाँ पूजती हैं, तो घर के जो जेंट्स होते हैं और घर की जो बहुएं होती हैं, मतलब जैसे मेरी माँ है या मेरी भाभी है, ये लोग ही पूजा करेंगे। हम लोग का कोई रोल नहीं होता उनमें, शुरू से ही नहीं होता। मतलब कोई भी कन्या जो घर की कन्या है उसको कोई भी नहीं, उसमें नहीं करवाते, पूजा में शामिल नहीं करते। कहते हैं वो जोत जलती है, उस जोत को लड़कियां नहीं देखती हैं, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि मतलब बहुत साल पहले हमारे घर में मतलब ऐसा हुआ था, तो और ज़्यादा सब लोग डर गए थे। एक्चुअली हमारे पापा की एक बहन थी, अब तो उनकी डेथ हो गई। तो मतलब कहते हैं बहुत साल पहले की बात है। अब तो पापा ही हमारे 76-77 ईयर करीब के हो गए, और पापा से तो वो बहुत बड़ी थी। तो उन्होंने ना एक बार जोत जलते देख ली थी, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया था, ऐसा सुना है। अब मैंने तो खैर देखा नहीं, मैं तो थी नहीं उस टाइम पे, पापा ही छोटे थे। तो वो मतलब मैं पागल हो गई थी, ऐसा बोलते हैं। और 20 साल की उम्र में ही फिर उनकी डेथ भी हो गई थी। तो जब से हमारे घर परिवार के लोग बहुत डरने लगे और लड़कियों को ऐसी पूजा से दूर रखते हैं। फिर बीजासेन माता की जो जोत जलती है उस जोत को नहीं देखने देखते, बाकी फिर आप पूजा में शामिल हो जाओ। जैसे ही जोत ठंडी होती है तब फिर शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारे घर का पूजा पाठ का नियम है। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पोक करने की पड़ी हुई है। अपन सोचते हैं कि अब नहीं अब नहीं, और खैर आज के बाद अब बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं ना कि ये जो ड्रामा क्वीन है ना अपने यहाँ की, यूट्यूब की जो ड्रामा क्वीन है, ये कभी खूब बिलक बिलक के रोती है, कभी फूट फूट के ऐसे रोएगी कि अपन को ही आंसू आ जाएंगे उसके साथ, है ना। कभी अपने बच्चे को आगे करेगी, तो कभी कुछ कहेगी, तो कभी मतलब अपना जो बोल रही ना वो उसका खुद का ही सेंस नहीं रहता। कभी सुसाइड करने को बोलेगी, तो कभी कहेगी आज के बाद मैं बाईटी पे कभी मूवी नहीं दिखाऊंगी। मतलब ये जो औरत है ना, ये अपने शब्दों पर कायम नहीं रहती। तो आप लोग को नहीं लगता कि ये सस्ती राखी सावंत है यूट्यूब की, है ना। जैसे वो ड्रामा क्वीन है, ऐसे ये ड्रामा क्वीन है अपने बाईटी की। पूरे टाइम बस इसके ड्रामे चलते रहते हैं। अच्छा, ये मैडम बोलती हैं कि हम तो किसी को लेके वीडियो बनाते ही नहीं है, हमारा तो कंटेंट ही नहीं है। चलो ठीक है, आप वीडियो नहीं बनाती, वो तो सबको मालूम है कि आपका चैनल कैसे ग्रो किया था, है ना। लेकिन आप लाइव में बैठ के जो घंटों लाइव करती हो, उसमें जो सबके लिए भाषण देती रहती हो, इसके लिए बोल रही, उसके लिए बोल रही, तो क्या वो बोलना नहीं होता क्या? क्यों सस्ती राखी सावंत, है ना। वो भी तो बोलना होता है, जो सबके ऊपर प्रहार करती रहती हो फालतू का बोल बोल के, है ना। तो थोड़ा सा अपने सेंस में रहो। हमें मालूम है कि इस टाइम आपके दिमागी तौर से आप बहुत विचलित हो चुकी हो, आप अपने सेंस में नहीं हो, इसलिए बहुत कुछ उल्टा सीधा निकल रहा है, इसलिए हम लोग इग्नोर भी कर रहे हैं कि भाड़ में जाने तो क्या करना है। अभी उनका दिमाग सही नहीं है, जिस दिन दिमाग ठंडा होगा तब शायद, पर इनका दिमाग ठंडा भी हो जाएगा ना, तो हमें मालूम है ये तो ऐसी ही रहने वाली है, क्योंकि इनको ड्रामे करने की आदत पड़ चुकी है। क्योंकि बिना ड्रामा करे इनका चैनल तो ग्रो होगा ही नहीं। सबको मालूम है कि पहले तो चलो इतना 50K तक पहुंचने वाला था, लेकिन अब तो बहुत मुश्किल है। खैर ठीक, तो दोस्तों इनका कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी नहीं सुधरेंगी। क्योंकि इनसे जब बात हुई थी तब इन्होंने कहा था कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, किसी के फटे में हाथ नहीं डालूंगी, मैं इन सब चीज़ों से मैं सीख ले चुकी हूँ। लेकिन आपको लग रहा है, अभी 2-3 दिन से देख रही हो आप लोग लाइव, उस दिन कितना ड्रामा हो रहा था सब कुछ, और अभी देखो फिर बके जा रहे हैं, बके जा रहे हैं, चिल्लाई जा रही हैं, दूसरों को ले लेके बोले ही जा रही हैं, दूसरों का कुछ भी बात करे जा रही हैं। तो आप लोगों को लगता है कि ये लेडी सुधरेगी? ये कभी नहीं सुधरेगी। इसको कितना ही समझा, इसके अपने खुद के जो इसकी वो है ना सारी लोग, वो भी इसको कितने समझाए हैं, ऐसा मुझे पता चला है, लेकिन ये नहीं सुधरी, है ना। और जो इसके सगे हैं ना, उनसे ये दुश्मनी हो गई है इनकी। ऐसा है कि मतलब क्या बोलूँ मैं आप लोगों को कि
ये किसी की सगी नहीं है, सीधी बात है। बस इतना बोलूँगी कि ये किसी की भी सगी नहीं है। आप लोग यदि सोच के चलते हो कि आप लोगों का ये भला करेगी या आज इसके साथ बोलेगी या इसके सपोर्ट में बोलेगी, तो ये जब तक ही बोलेगी जब तक इसका खुद का भला होगा, है ना। खुद का सब कुछ देखना है। मैंने जो नाम दिया ना, इसको परफेक्ट है ये नाम, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ड्रामे करने में ये नंबर 1 है, बिल्कुल नंबर 1 का। जो लेडी दोपहर को परसों मुझे रो रो के बखाने जा रही, बिल्कुल इतना रो रही कि मतलब बता नहीं सकते, वही लेडी रात में कहाँ दिन में मुझे मंजू दीदी बोल रही है ना, और शाम को आके मुझे गालियाँ दे रही है, ये मंजू वो मंजू, तो ऊंचा जबड़ा और ना जाने वॉटेवर, अब तो छमक छल्लो वॉटेवर। क्या तेरे नामों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो हूँ, और मैं मेरे पूजा पाठ पर तक तुमने उंगली उठाई है, तो उसका तो हो रहा है ना इंतज़ाम बहुत अच्छे से। समझ रही हो ना कि वो ऊपर वाला बैठा है ना। वो जो तुम रोई ना, तुमने एक दिन पहले ही मेरी माँ को बोला था ना हॉस्पिटलाइज हो जाओगी, हॉस्पिटल की तैयारी कर लेना, बेड को बुक कर लेना। क्या हुआ है, पूरा दिन रोती रही ना बैठ के, है ना, दूसरों के लिए। और फिर वो अपनी खुद की हस्बैंड की पहली वाइफ के लिए बोला कि चाल चलन ठीक नहीं है, बद्दुआएं लगती हैं, है ना। वो बेचारी बोल नहीं पाती तुम्हारे आगे, तो बद्दुआएं तो देती होगी ना। क्या हुआ, दिन भर थाने के लोगों के घर के चक्कर, लोगों के लिए फ़ोन, दिन भर रोते रहे आप, है ना, रोते रहे ना। तो मैं फिर से कह रही हूँ तुमसे, उस दिन भी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था, तुम खुद बोली थी कि आज के बाद नहीं करूँगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं करूँगी, बस मेरा चैनल वापस मिल जाए, मैं अपना काम करूँगी। तो मैं तो खैर आज भी प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा चैनल तुम्हें वापस मिल जाए, क्योंकि अपनी मेहनत रहती है, तुम्हारी खुद की मेहनत है उसमें, वो चीज़ के लिए मैं कभी वो नहीं करूँगी कि नहीं यार। लेकिन तुम अपनी आदतें सुधार लो, तुम्हारी आदतें बहुत बुरी हैं, बहुत ही बुरी, है ना। तुमको कहती हो हम पोक नहीं करते, पोक तुम सबसे पहले पोक करती हो दूसरों को। तुम जो लाइव में बैठ के बकती हो ना, तुम वीडियो नहीं बनाती, तुम घंटों 1.5-2 घंटे की, जो 3-4 घंटे की जो लाइव करती हो ना, उसमें बैठ के बकती हो तुम। तो वो भी तो एक तरीके से बोल रही हो ना। बोल तो आप सोशल मीडिया पे ही रही हो, चाहे वीडियो बना के बोल रही हो, चाहे लाइव में बोल रही हो, बोल तो रही हो आप दूसरों के लिए। मुंह तो आपका बंद है नहीं है, इतना कुछ मुसीबत आने के बाद भी आपका मुंह बंद नहीं है, तो हैट्स ऑफ, है ना। उस दिन आपके बच्चे ने फ़ोन किया, सच में मुझे ऐसा लगा यार बच्चा है, चलो मैंने बहुत अच्छे से उससे बात करी, क्योंकि यार बच्चे तो कोई के भी हो, सबके बच्चे अच्छे होते हैं, और तुम्हारा बच्चा भी बहुत अच्छा है। देख रही हूँ मैं कि वो तुम्हारे लिए खड़ा है, सब कुछ है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तुम समझदार नहीं हो, तुम बहुत मूर्ख औरत, मूर्ख मतलब चालाक मूर्ख, है ना। एक होता है बिल्कुल मूर्ख कहते हैं ना, कि जिसमें कोई वो ही नहीं होता किसी चीज़ की तो जमाने। इनमें सब समझ है, ये चालाक वाली हैं, इन्हें ये समझ नहीं आ रहा ये जो कर रही है ना ये सही है या गलत है। आप ऐसे करते जाओगे, इस तरीके का अपना बिहेवियर रखोगे ना, तभी तो एक पहले उड़ा था, अब ये उड़ा, जो बनाओगे ना सब उड़ते जाएंगे ना, क्योंकि कोई ना कोई आपका दुश्मन खड़ा होता ही रहेगा इस बाइट पे, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है। अभी वो कौन है, विनोद मेहरा, उसने किया है, कल के दिन कोई और कर देगा। ऐसे विनोद मेहरा जैसे 50 हो जाएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा मुंह बंद नहीं रहता है, किसी के लिए भी नहीं रहता है। तो थोड़ा सा अपने नेचर में सुधार लाओ, बहुत ज़रूरी है, आए समझ में। और जो तुम्हारे अंधभक्त है ना, उनसे भी मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा अपना बुद्धि का यूज़ करो, है ना। और यदि थोड़ी सी भी समझो ना, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के, आंखें खोल के सोचना शुरू कर दो कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी तो खैर मुझे कुछ नहीं बोलना, एज योर चॉइस, आप लोगों की मर्जी है, आए समझ में। तो चलिए, नमस्ते, सस्ती राखी सावंत जी, बाय बाय। हमें आपसे कोई, आप कितना भी पोक करोगी, अब हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। लेकिन आप बहुत अच्छी सस्ती राखी सावंत हो, YT की, आई समझ, ड्रामे करने में नंबर 1। बाय बाय।